नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज आप लोग देखेंगे यूपी पुलिस की भरमार मची हुई है। यूपी में बहुत ही वैकेंसी आई हुई है। यूपी एसआई है, एएसआई जिसे कहते हैं, थोड़ा उससे नीचे पद होता है। और यूपी में बहुत से एग्जाम लगे हुए हैं। आज यूपी स्पेशल का टॉपिक है। इसके लिए आरओ एआरओ के लिए भी आ सकता है और यूपी पुलिस में तो है ही जरूरी। इसका रोल बहुत अच्छे होता है। इसका 5-6 नंबर का आराम से आ जाता है यूपी पुलिस में। इसके बाद देखते हैं हम, आप लोगों के लिए पर डे वीडियो मिलेगा। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इतना ही याद करना है। और सभी लोग अपने नोट कॉपी लेकर के ही बैठें, क्योंकि मैं कुछ यहाँ लिखा हुआ है, कुछ मैं बोलूँगा तो और फैक्ट भी लिखना है आप लोगों को। चलो शुरुआत करते हैं। आज पहला है, आज देखेंगे यूपी स्पेशल का भाग पहला है, सामान्य परिचय करवाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राज्य की स्थापना, ये उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पूछेगा क्वेश्चन, बताइए यूपी दिवस या उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी बताना है आंसर। और कब से मनाया जाने लगा है? तो 2018 से योगी आदित्यनाथ जी ने इसको मनाने की घोषणा करवाई थी। दूसरी बात, राज्य का पुनर्गठन, मतलब इसका पुनर्गठन हुआ था। फिर या पूछ सकता है विधिक स्थापना कब हुई थी इसकी, दोबारा स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। यदि पूछता है बताइए राज्य पुनर्गठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो बताना है 1 नवंबर को। और जब पूछता है कि राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो बताना है 24 जनवरी को। चलो इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण। नामकरण कैसे हुआ है? सबसे पहले यूपी का नाम सीधे यूपी नहीं आया है, इसके भी कुछ फैक्ट हैं। सबसे पहले देखते हैं 1836 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे इसे। किसके नाम से जानते? उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। और दूसरी बात, फिर क्या हुआ, इसका नाम और चेंज किया गया 1870 में। उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध शब्द दो जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से? आगरा और अवध। फिर इसके बाद देखा है कि 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध जोड़ दिया गया है। फिर इसके बाद 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध के नाम से जानते थे। 1902 में, कब हुआ? 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। फिर 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जानने लगे। क्वेश्चन यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि बताइए उत्तर प्रदेश का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम यही बताना है, संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या हुआ? 24 जनवरी सन 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम के नाम से जानने लगे। कब जानने लगे? 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया है। अब जब इसका नामकरण हो गया पूर्ण रूप से 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जानने लगे। फिर देखते हैं राजधानी। तो राजधानी भी पहले कुछ और थी, फिर कुछ और हुई। सबसे पहले पूछता है यूपी की राजधानी क्या थी? सबसे पहले राजधानी सन 1836 में आगरा थी। क्या थी? सन 1836 में आगरा थी। फिर इसके बाद 1858 में वहां से लेकर के प्रयागराज को बनाई गई राजधानी। कौन सी बनाई गई? प्रयागराज बनाई गई। 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ बनाई गई। लखनऊ तो बन गई थी, लेकिन उसके कामकाज कहाँ हो रहे थे? प्रयागराज में हो रहे थे। जो सरकारी दफ्तरों के काम थे उनको लोगों को वहां जाना पड़ता था, आगरा, यहाँ पर प्रयागराज जाना पड़ता था। फिर इसके बाद क्या हुआ? जब पूर्ण रूप से सन 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ बन गई। क्वेश्चन पूछता है बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्ण रूप से कब बनाई गई थी? सन 1935 में बताना है। और लखनऊ, या पूछेगा बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी, तो बताना है सन 1935 में। कब बताना है? सन 1935 में। फिर देखते हैं उनकी राजधानी का बंटवारा भी है। राजधानी कितनी हो गई? 4। अब कैसे हो गई? जैसे पूछता है यूपी की प्रशासनिक राजधानी,
प्रशासनिक मतलब जो प्रशासन शासन प्रशासन है वो कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, वहां शासन प्रशासन अपना सब कामकाज क्या होता है, सब दफ्तर है आपके कहाँ है? लखनऊ में। फिर पूछता है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी। न्यायिक का मतलब होता है जहां न्यायालय हो। कहाँ है न्यायालय? प्रयागराज में, या इसे इलाहाबाद के नाम से। तो उत्तर प्रदेश का न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। यहाँ न्याय होता है, इसलिए क्या कहते हैं? न्यायिक राजधानी। जब पूछेगा उत्तर प्रदेश की धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी, धार्मिक स्थल सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का, या कहते हैं जीके में एक और क्वेश्चन आता है, बताइए भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो बताना है बनारसी। कौन सा? बनारस भी कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं? बनारस। ठीक है, तो धार्मिक यहाँ पर धर्म वाला है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी को कहा जाता है बनारस। फिर पूछता है यूपी की आर्थिक राजधानी। आर्थिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर उद्योग है, बहुत सारे आर्थिक वाले काम हो रहे हैं, उद्योग वगैरह हो रहे हैं, चीनी उद्योग है, आपका चमड़ा उद्योग है। तो यहाँ पर क्या है? आर्थिक रूप से कानपुर है। तो समझ गए, प्रशासनिक मतलब प्रशासन, जहां पर शासन प्रशासन है यूपी का, तो लखनऊ। न्यायिक का मतलब जहां न्याय होता है, तो कहाँ होता है? प्रयागराज में है अपना न्यायालय। धार्मिक का मतलब धार्मिक नगरी भी कहते हैं वाराणसी को, और आर्थिक नगरी कानपुर। या पूछेगा आर्थिक राजधानी क्या है, कानपुर बता देना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा और आते हैं, तो अब पूछता है कि बताइए राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष है अशोक का। अशोक का पेड़। किसका? अशोक का पेड़। फिर पूछता है बताइए यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसे पलाश कहते हैं, पलाश कहते हैं, और इसी को टेसु भी कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जंगल की आग। जंगल की आग भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर पलाश को क्या कहते हैं? पलाश को गांव की देहात में कहते हैं छेवला का पेड़। किसका? छेवला का पेड़। ठीक है, सबने देखा होगा, उसी का नाम है पलाश या टेसु। अब बात आती है राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। ये भारत का भी है, और इसका भारत का भी है। इसमें मुझे बताना है कमेंट करके कि कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच के नाम से भी जानते हैं इसको। क्या जानते हैं? सारस या क्रोच के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है भाषा। भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की? तो एक है, दो भाषाएं हैं। कौन कौन सी? एक हिंदी और एक उर्दू। हिंदी को सन 1947 में बनाया गया था, स्वीकार किया गया था, और फिर उर्दू को 1989 में। सबसे ज्यादा यही पूछता है बताइए उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? या तो ऑप्शन देगा हिंदी या फिर उर्दू। ठीक है, यदि A+B देता है तो दोनों आंसर देना है। समझ गए? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। या पूछेगा बताइए हिंदी को कब स्वीकार किया गया था? सन 1947 में, और उर्दू को सन 1989 में। आप लोग सब लोग लिख लेना। समझ गए? अब चलते हैं इसके ऊपर। राजकीय चिन्ह ये क्या है? राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह ऐसा बना देखा होगा आप लोगों ने, जो दिख रहा है ऐसा बना होगा। बस मछली, बस मुझसे बनानी नहीं आई, तो मैंने नहीं बनाई, उसमें लिख दिया है मैंने मछली। देखो यहाँ पर, अब इसमें ऐसा चिन्ह मिलेगा। एक क्या मिलेगा? वृत्त है जी, वृत्त सर्कल कहते हैं जिसे। एक वृत्त मिलेगा, उसमें लिखा मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार। फिर नीचे की ओर आते हैं तो एक तीर होगा। एक क्या होगा? तीर होगा, और एक धनुष होगा। ये आपका क्या है? धनुष है। तो तीर और धनुष, तो क्या हो गया? एक तीर और धनुष होगा। और नंबर 2 पर मछली होंगी। मछली कितनी होंगी? 2 मछली होंगी, जो मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। किसका? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए ये किसका प्रतीक है? तो मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। इसके बाद जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये किसकी है? एक आपकी गंगा नदी है, एक है आपकी यमुना नदी। कौन सी है? एक नदी आपकी गंगा हो जाएगी, एक हो जाएगी यमुना। अब पूछता है क्वेश्चन कि बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था? कब किया गया था? 1938 में स्वीकार किया गया था। इन क्वेश्चनों को एक एक करके बिल्कुल नोट कर लेना है। इन क्वेश्चनों को एक एक करके नोट कर लेना है, और मुझे बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। सभी लोगों को नोट कर लेना है। पर डे वीडियो मिलेगी आप लोगों को, और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे से पढ़ते होंगे। और योगी बाबा ने बढ़िया वैकेंसी दी है, तो सर्दी में भी गर्मी का माहौल है। देखो, इसलिए मुझे भी नहीं लग रही है सर्दी, है ना?
पढ़ने में और पढ़ने में। तो अच्छे से पढ़ना है, बस ज़्यादा याद नहीं करना है, जितना मैं लिखवाऊँ उतना ही याद करना है। पर डे आपके लिए 15-20 मिनट की वीडियो पर डे मिलेगी, हर टॉपिक पर मिलेगी यूपी के। जहाँ पर गलती की है और जहाँ पूछा जाता है, मैं आपको हर बार बताता हूँ, इसको याद रखना है। इसको याद हो जाएंगी कि यूपी की कैसी कैसी राजधानी बनी, है ना, कब राजधानी बनी। जब इस बात को हमेशा नोट याद रखना है। पूर्ण राजधानी कब बनी? 1935 में लखनऊ। और 24 जनवरी को यूपी दिवस, 24 जनवरी की एक और दिवस मनाया जाता है, उसको आप लोगों को कमेंट में बताना है कौन सा दिवस मनाया जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि सेशन कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और नहीं लगा हो तो नहीं करना। अच्छी बात है आपके लिए। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।